गुरुजी जी गुरुजी, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो भी बहुत चाहती थी, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। 23 अप्रैल को कोई लड़का मतलब उसको परेशान करता था, तो नहीं बताई मेरे को। मतलब वो भी मेरे लड़का अदर कास्ट का है, तो वो मेरे को भी परेशान करने लगा। यही बीच में बातचीत होते होते दिक्कत हो गई और तबीयत तो बिगड़ गया। फिर इसके हॉस्पिटल में था मैं। इसके बाद उनके घर वालों को मतलब बताने की कोशिश किया, उनके जीजा लोगों को सभी को बताने की कोशिश किया। और इसके बाद बातचीत होते होते वो लड़की बोली कि मेरे घर वालों को मत बताइएगा कि ये लड़का ऐसे परेशान करता है। उनके जीजा लोगों को बताया तो वो मेरे को बोलती है कि क्यों बता दिया, ऐसा है वैसा है। इसके बाद दिक्कत हो गई कि क्या करना है, कैसे करना है। मेरे से तो वो आप जब प्यार करते थे तो शादी क्यों नहीं की? नहीं, अभी भी करना चाहती वो, लेकिन वो अपने घर वालों को नहीं बता पा रही है। मैं बहुत परेशान हो गया तो मरने घर के वालों बहुत। को वो क्यों नहीं बता रही है? वो बोलती है कि भाई के शादी हो जाए तब बताऊंगा। मैं बोला कि 1 साल कौन वेट करेगा। तो फिर वो कौन है जो लड़की को परेशान करने लगे? वो अदर कास्ट का लड़का है, कई सालों से परेशान करता रहा। तो उसकी कंप्लेंट करो। हाँ, तो लड़का को मैं बहुत सुनाया, वो तो अभी बीच में छोड़ दिया, बोला हो गया भैया गलती हो गया। लेकिन वो लड़की मेरे से बातचीत करना छोड़ दी अभी। और मैं परेशान हो गया था गुरुजी, और मैं आ गया, मरने के लिए आ गया था, रेलवे ट्रैक पे आ गया था। फिर आपके बारे में कर्मचारी, जो रेलवे कर्मचारी होते हैं, वो बोले कि वहाँ जाइए, ऐसे ऐसे करने से आप शायद कुछ हो जाए, समस्या का निराकरण। तो जब मरने के लिए रेलवे पटरी पे गए जी, तो फिर वहाँ क्या हुआ? वो गुरुजी मतलब कर्मचारी जो रेलवे में काम करते हैं वो बचाने की कोशिश किए, बोले कि ऐसा मत करो, कुछ तो समस्या। ट्रेन की पटरी पे आप लेट गए थे? जी, तो ट्रेन लेट थी क्या? लेट नहीं थी गुरुजी, आ रही थी। तो मतलब उधर से मेमो आ रही थी और साइड से दूसरा ट्रेन आ रहा था। तो कर्मचारी कोई देखे होंगे तो आवाज़ लगाए, फिर लेके गए। तो बेटा, मर जाना अच्छा नहीं होता। मर जाना किसी समस्या का समाधान भी नहीं होता। जी, बहुत परेशानी में गुरुजी, रात में नींद नहीं आता। 24 घंटे में 10 घंटे 12 घंटे लड़की बात करती थी गुरुजी। तो बात ही करती थी, आप काम धाम कुछ नहीं रिलेशन करते? वगैरह सब बनाई है गुरुजी, शादी वगैरह करने के लिए कोर्ट में अरे ये बताओ, काम धाम कुछ करते हो? जी, दुकान है, खेती बाड़ी है गुरुजी। बेटा पहले शादी कर लो, और शादी करने के बाद फिर प्यार से रहना। गुरुजी उनके बड़े मम्मी लोग के भाभी लोग मतलब उनके सब जानते, सब बात आ चुका हूँ। मतलब आप बोल दो लड़की के पिता से। लड़के के पिता से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है गुरुजी, नंबर वगैरह नहीं दे रही है। तो लड़की कहीं और की आपसे दूर की है? जी, मेरे से मतलब 120 किलोमीटर दूर की है। तो आप चले जाओ 100 किलोमीटर दूर। और उनके जीजा लोगों से बोला तो जीजा मरने के लिए पटरी तक आ गए तो बाप तक पहुंच जाते लड़की के। मैं वो कोशिश किया, उसके जीजा ने बोला कि मत बताइए कि बहुत बड़े बवाल हो जाएगा। मैं बोला क्यों बवाल हो जाएगा? हाँ, बात तो कर लो लड़की के पिता से। वो नंबर ब्लॉक कर दिए गुरुजी, मेरा बहुत परेशानी। रात में 1 बजे 1:30 बजे। तो लड़की हो सकता है उससे कोई और मिल गया हो? नहीं मिला है गुरुजी। आपको कैसे पता? वो बोलते रही मैं नहीं ऐसे करूंगी, उनके मतलब घर वाले जीजा लोग समझाए हैं। अरे नहीं करूंगी तो बहुत लोग बोलते हैं। अब जैसे भी हो, लेकिन ये दिक्कत बहुत हो रहा है, मतलब रहा ही नहीं पड़ता एकदम से गुरुजी। तो आप अपना काम धाम पे ध्यान दो, किसी और लड़की से ब्याह कर लो, जिससे ब्याह कर लेना उससे प्यार कर लेना। वो प्यार का क्या है? वो हर चीज मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई बात शेयर ना की, और रिलेशन भी बनाई है, हर चीज की है गुरुजी। तो वो आपको कहाँ मिल गई? वो इंस्टाग्राम से बातचीत करते करते व्हाट्सएप नंबर दे, फिर बातचीत करते, कॉल में बात हुआ, सब बात करते करते बात होने लगा जी सब। तो इंस्टाग्राम में मिली और कॉल पे ब्लॉक कर दी, हिसाब बराबर? नहीं तो गुरुजी जहाँ से मिली वहीं से खत्म। जी, ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा जी। इसलिए चक्कर में ना पड़ो, अपने माँ बाप की सेवा में रहो। मरने से क्या पाओगे? भूत और बन जाते यदि मर जाते तो। जी, मर जाने से वो लड़की मिल जाती? नहीं। फिर मर जाने से तुम्हारे माँ बाप और रोते कि बेटा मर गया। मैं घर में पहली बार नहीं बताया था गुरुजी कि मैं ये करने जा रहा हूँ, और बाकी मेरे माँ बाप से भी बात वो लड़की की है, मेरे बहन से बात ऐसा है, देखो वो लड़की, हम तो चाहते हैं कि आपसे उसका विवाह हो वो जाए। हर चीज बोली है मेरे से जी। यदि विवाह हो जाए तो अच्छा है जी। आप लड़की के माँ बाप से बात कर लो, सब सही है। लेकिन आत्महत्या किसी भी हाल में नहीं करनी चाहिए। मर जाना समाधान नहीं है जी। भगवान ने जिंदगी दी है, अच्छे काम करो। एक लड़की के चक्कर में जीवन क्यों खत्म करना जी। आप ये जीवन किसी की सेवा में, समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। लेकिन वो गुरुजी वादा करते थे, हर चीज का मतलब बोलते थे। मैं वादा जी, मैसेज अरे वादे पे ना जाओ, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये तो कसमें वादे प्यार वफा ये सब बातें हैं।
आजकल तो लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आई लव यू कहते हैं। आजकल तो कितनी लड़कियां और कितने लड़के एक दूसरे के जीवन को प्यार के नाम पे खत्म कर रहे हैं। ठगी चल रही है प्यार के नाम पे। वही तो बात है। तो आप उस लड़की ने आपसे कुछ लिया भी पैसे वैसे? वो लड़का गुरुजी धमकी देता रहा मेरे को भी। लड़की नहीं, मेरे से पैसा नहीं लिया गुरुजी। नहीं लिया वो कुछ भी, मतलब तो आपको बात नहीं करना चाहती तो नहीं, बात करना चाहती लेकिन वो बात नहीं बता पा रही गुरुजी घर में। तो कैसे बताएं? वो बोल रही है आप जाओ लड़की के माँ बाप से। वो बोलती है घर में मत आओ, जीजा लोग बताएंगे। लेकिन जीजा उसके बोल रहे हैं कि साले का शादी हो जाए। साले का अभी उसका उम्र साले का, मतलब मान लीजिए। लड़की के माँ बाप से आप मिलो, यही समाधान है। और मरने की सोचना मत, मरोगे। बहुत समस्या में गुरुजी। क्या समस्या है? अब रहा ही नहीं पड़ता गुरुजी उसके बिना। कितने साल के हो आप? 28। लड़की 26 साल की है। पप्पी गुप्ता नाम है। राजेंद्र गांव अनूपपुर के पास दमेहड़ी बिजौरा गांव पड़ता है। आपके माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप घर में रहते हैं गुरुजी, सियाने हो गए हैं। तो आपके माँ बाप से बोलना कि आप रिश्ता लेके जाओ लड़की के माँ बाप के पास। तो वो बोलती है गुरुजी कि अभी भाई की शादी लग जाए। अरे जाओ तो पहले रिश्ता लेके। जी, उनके बड़ी मम्मी के भाभी लोगों से बात हुआ है, सबसे बात हुआ, लेकिन वो लोग बताए नहीं। अरे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। जैसा हम कह रहे हैं अपने माँ बाप को भेजो कि भाई हम विवाह करना चाहते हैं उस लड़की से जी, और बात करो। यदि उसकी इच्छा होगी तो करेगी। अच्छा वो लड़की मना कर दे कि नहीं करूंगी ब्याह, तो क्या करोगे? जी, यदि वो मना कर दे, चलो एक तो यह पक्ष है कि वो विवाह कर ले, और यदि नहीं करेगी तो आप क्या करोगे? क्या करूं गुरुजी, समझ नहीं आ रहा है। फिर दूसरी जगह ब्याह कर लेना, ढेर लड़कियां हैं जी। कि मर जाओगे फिर? वही समस्या है गुरुजी, समझ नहीं आता ना। वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या प्लान है? मरने का प्लान है? तो सब सही है गुरुजी, लेकिन क्या है ना, रिलेशन वगैरह सब बना चुके हैं और हर चीज, मतलब ऐसा ना हो कि ना वो बातचीत। और ये बात मैं बोला रहा उनसे कि मैं शादी अब कहीं नहीं करूंगा। वो भी बोलती रही कि नहीं करेंगे कहीं दूसरी जगह। कैसे करूं बताइए? बता तो रहा हूं, आप समझ कहाँ रहे हैं? जी, मैंने इतना बता दिया, आपको कुछ समझ आया? जी। क्या समझ में आया? कि माँ बाप को भेज दीजिए उनके घर। फिर अगर शादी करना होगा तो बताएंगे। फिर और नहीं मना कर दिया तब क्या करोगे? मैं तो नहीं करूंगा गुरुजी, लेकिन दूसरा तो फिर आप साधु बन जाना। जी। क्या बन जाना? साधु। लेकिन मरना मत जी। साधु संत बन के भजन करना। और दूसरी लड़की से करना है तो दूसरी से ब्याह कर लेना। जी। पर ये शादी के पहले संबंध बनाना काहे जरूरी होता है? ये मैं नहीं गुरुजी, वो खुद अपने सफोर से की थी गुरुजी। हाँ जी, कि वो उनका भी मन रहा, बोले कि ऐसे ऐसे, तो उसका आपसे हो गया, अब वो किसी और से बोलेगी। जैसे भी हो, मैं फिर किसी और से बोलेगी। जब वही बोल रही है तो वो आपसे भी बोलेगी, किसी और से भी। जी। तो फिर ऐसी लड़की से क्यों ब्याह करना है? जी। ऐसी लड़की जो अपने से कहे कि हमारे साथ संबंध बनाओ, ये लड़की अच्छी होती है? नहीं। फिर तो काहे तुम पीछे पड़े उसके चक्कर में? वो आज आपसे बोल के बना ली, अब आपसे पेट भर गया, किसी नई की तलाश जारी होगी उसकी। जी, वही परेशान होकर इसीलिए आपके पास आया। तो तुम क्यों ऐसे को चक्कर में पड़ रहे हो? जी। अब तुम अच्छे से ब्याह कर लो किसी से। जी। और अपना प्यार व्यार के लफड़े में मर मत जाना। जी। भगवान का नाम जपना, काम करके पैसे कमाओ। जी। कुछ अच्छे काम करो। जी। कुछ अच्छे भी काम कर लो। जी। समाज की सेवा कर लो, कुछ पैसे कमा के किसी बच्चे को पढ़ा लिखा के योग्य बना दो, राष्ट्र की सेवा करो। जी। ठीक है? जी गुरुजी। सारे रास्ते मैंने बता दिए। जी। राधे राधे।